कलयुग में अनेक धर्मों के आने का कारण संसार में देखने को मिलता है कि समय चक्र 4 युगों में बटा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, और उसके बाद लास्ट का कलयुग। इन चारों युगों की खासियत यह है कि सतयुग का समय चक्र लंबा था, उससे छोटा त्रेता युग था और द्वापर उससे छोटा था, लेकिन सबसे छोटा समय कलयुग का है। और सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग में केवल सनातन धर्म था, और सनातन धर्म में अच्छे आचरण की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ तो इसका समय सबसे छोटा है, और कलयुग का मतलब होता है कलपुर्जों का युग। और 3 प्रकार की शक्तियां होती है, जैसे सभी जानते हैं। मन की ताकत का मतलब मंत्र है, और तन की ताकत का मतलब तंत्र है, और बुद्धि की ताकत का मतलब यंत्र है। तो कलयुग में सारा खेल बुद्धि का है, और बुद्धि के कारण कोई अपना कल्याण कर सकता है या किसी का विनाश कर सकता है। अब क्योंकि ये सब परम पिता परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, जिसके जैसे कर्म फल है उसको वैसा मालिक ने रोल दे रखा है, परमेश्वर ने रोल दे रखा है। और इस कार्य को पूरा करने के लिए सनातन धर्म के बाद सबसे पहले ईसाई धर्म आया, जो कि 2100 वर्ष हो चुके हैं। और सब जानते हैं ईसाई धर्म में इतनी चालाकी और बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कि संसार की सभी प्रकार की खोज ईसाई धर्म के अनुयायी लोग करते हैं, और आज पूरी पृथ्वी पर उन्हीं का ही दबदबा है। और उनकी रणनीतियों के कारण संसार के जितने भी महान बुद्धिमान लोग हैं वे उनकी सेवा ले लेते हैं, और अति आधुनिक विज्ञान के कारण नई नई सुविधाओं की खोज करते हैं, जिससे संसार में व्यापार पे उनका कब्जा है। और ईसाई धर्म के बाद मुस्लिम धर्म का आना हुआ, जिसको आज 1400 साल से कुछ ज्यादा समय हो गया है। और इसके बाद स्थापना हुई सिख धर्म की, जो आज 500 साल से कुछ ज्यादा समय हो गया है। अब इतने सारे धर्म होने के बाद सभी के अंदर एक ही भाव आ गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरे को श्रेष्ठ मान नहीं सकता, और अपनी जिद को पूरा करने के लिए हर प्रकार के तथ्यहीन तर्कों को सामने रखता है। और जब भी कोई उसकी बात को नहीं समझता तो ताकत का इस्तेमाल करके सामने वाले दुश्मन को मिटाने की
इच्छा रखते हैं और इसी कारण से आज जगह जगह वैचारिक विरोध के कारण सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और ज्यादातर दंगे हो रहे हैं। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आज दंगों से प्रभावित नहीं है, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। लेकिन हर देश इस भयंकर बीमारी से पीड़ित है और हर धर्म के अनुयायी चाहते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है और सभी लोग इसको ग्रहण करें और हमारे धर्म को अपनाएं। अब काल चक्र के अनुसार कलयुग जो है संध्या वेला की तरह लास्ट चरम सीमा को छू रहा है और सबके अपने अपने कर्मों के फलों को भुगतना है। इसलिए कलयुग के अंदर कल पुर्जों की ताकत के कारण आज भयंकर युद्ध भी युद्ध चलाने वालों की इच्छा से होते हैं और युद्ध भी उन्हीं की इच्छा से रोके जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही बुद्धिमान होते हैं और 85% लोगों को तो जैसा कहा जाता है वैसा ही अनुसरण करते हुए वे उस कार्य को करने लग जाते हैं। तो इसलिए कलयुग के अंदर धार्मिक उन्माद, आपसी द्वेष भाव, अपने अपने कर्मों के कारण भुगतने के लिए परमपिता परमेश्वर की इच्छा के कारण ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग धर्मों की स्थापना की, जिसके कारण सभी लोगों को लगता है कि मैं एक अलग धर्म चलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा हूं, लेकिन सब भूल जाते हैं कि सभी लोग परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं और उन्हें बुद्धि के अनुसार कर्म करने की आज्ञा है। फल देना तो केवल परमपिता परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए सतयुग के अंदर बिल्कुल धर्म की पराकाष्ठा थी, त्रेता युग के अंदर 75% धर्म की पराकाष्ठा थी और द्वापर भी 50%, लेकिन कलयुग के अंदर अधर्म 75% है और धर्म 25% है और समय अनुसार धर्म की प्रतिशत कम होती जा रही है और इसीलिए समाज पूर्ण रूप से अपने पिछले संस्कारों को छोड़ते हुए अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने में आनंदित महसूस करता है और सभी लोग सोचते हैं कि संस्कार ना देने के कारण समाज बिगड़ रहा है, लेकिन अफसोस कि जब कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो किसी का आचरण सही कैसे हो सकता है। इसलिए जिसके कर्म अच्छे होते हैं वही कुछ लोग सही आचरण करते हुए कलयुग में भी कुछ लोगों को समझाने का अधिकार मिला हुआ है और लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से अति उत्साहित होकर उन संस्कारों को भूल जाने के कारण धार्मिक उन्माद में, जाति उन्माद में, भाषा के उन्माद में आतंक फैलाने का कार्य करते हैं और इसका सारा श्रेय धर्म के ऊपर रख देते हैं। कि हमारा धर्म बड़ा है
और हम ही श्रेष्ठ हैं और दूसरे लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं है। इस कारण संसार के किसी भी देश में जाओ, चारों तरफ विचारों की युद्ध भूमि तैयार हो चुकी है, वैचारिक लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। और जब विचार विरोधी बन के आ जाता है तो युद्ध बंद नहीं हुआ करते, युद्ध हमेशा करने वाले चेहरे बदल जाते हैं और युद्ध हमेशा होते रहते हैं। इसलिए कलयुग के अंदर सभी लोग अपने अपने कर्मों को भुगतते हुए इस कलयुग के समय में अपना विवेक खोकर अपने मानव धर्म की इंसानियत को भूल जाते हैं। अगर उनके पुण्य कर्म कुछ क्षण के लिए उदय भी होते हैं तो उनके संग साथी उसको रोक देते हैं और किसी भी कीमत पर विरोधी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की राय देते हैं। और इस कारण से कलयुग के अंदर धर्मों के आधार पर आपसी मतभेद को पूरा करते रहते हैं। जय गुरुदेव।